सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पर आप लाइव जुड़ गए हो। गाड़ी का नंबर आप देख लग रहे हो 4/3 के। फिलहाल मैं बता दूं गांव बुढ़श्याम और याड़ा कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री फिलहाल आ रहे हैं। गांव की चौपाड़ है, बड़ी चौपाड़ इसका नाम क्या है, तो ये देख लो भाई। आजा भाई एक बार मेरी गिल्ला। और ये वो पूर्व मंत्री है कांग्रेस पार्टी के जिसने 2005 में टिकट मिल गई थी और टिकट मिलने के बाद जैसे ही अपने जलसे चालू करे तो इनकी टिकट काट दी गई थी। और आज फिर जो है ये लुकास कह कि तैयारी में है कि इब्की बार भी मैंने विधायक बना दो। हाँ जी, राम राम जी। राम कौन है? विजेंद्र बिल्लू आ रहे हैं। विजेंद्र बिल्लू पूर्व मंत्री है। चलो भाई एक बारी फिलहाल चल लेंगे भीतर। और ये देखियो भाई सारे साथी आ रहे हैं। आ जाओ भाई एक बारी, ये देख लो भाई सारा का सारा गांव इकट्ठा हो रहा है। आजा भाई एक बार थोड़ा स्पीड से में आ जाए। दियो जी रास्ता थोड़ा, दियो जी थोड़ा रास्ता अंकल जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो एक बार राम राम आने दो खींच के। एक बार राम राम कर दो खींच के। मजा नहीं आया? अच्छा फिलहाल मंत्री साहब गांव में वोट मांगने लिए हो, पहले घूमन लाग लिए हो, एक बार खड़े हो जाओ आप। वैसे तो रोड़ा सारा कुर्सी का है लेकिन ये तो कुर्सी पे थोड़ा। अच्छे एक बात बताओ, टिकट मांगना आए हो वोट मांगना आए हो? लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए और आज प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति किस दिशा में जा रही उस बात को बताने के लिए। और जहां मैं जिस तरीके से इस राजनीति में लगा हुआ हूं, जिस तरीके से भाई दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुटा हुआ हूं, एक कांग्रेस पार्टी की हैसियत में, एक कार्यकर्ता की हैसियत में लोगों के बीच में आऊं। ये बुढ़श्याम गांव मेरे इलाके का बढ़िया गांव और मुझे पूरा प्यार करने वाला गांव है। अच्छा मंत्री जी एक बात बताओ, हमने सुनने में आई है कि 52 सीटर गाड़ी भर जाए, इतने कैंडिडेट पानीपत ग्रामीण में है कांग्रेस के, और बाकी के तो रह गए अलग। लग गया है उस बस में नंबर लग जाएगा बिल्लू काद्यान का, क्योंकि 2005 में भी नंबर लग गया था और नंबर लग गया जो है टिकट उल्टी चली गई थी। सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि गांव में आप आए हो, ये बात इनसे पूछो कि पहली बार जब 1996 में मुझे इन्होंने एमएलए बनाया, क्या मैं इनके इम्तिहान में पास था? अगर मैं पास था तो मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और इन लोगों के आशीर्वाद से हम एमएलए बनेंगे और इलाके में जिस तरीके से पहले काम किए उससे भी ज्यादा स्पीड से काम करेंगे, इलाके का विकास कराएंगे। नौजवानों ईब काम नहीं हो रहे? अब जो काम हो रहे तो लोगों से पूछ सकते हो आप। एक बार जूम करिए, बहनों को लगाने दिखाइए। यो फिलहाल जिसमें बड़ी चौपाल में हम बैठे हैं, यो भी महिपाल टांडा जो फिलहाल विधायक है उनने बना रखी है। और एक का ना अगर देखी जावे तो दूसरी साइड में 2008 में जो आपके टाइम पे जो विधायक बनी थी उनने उद्घाटन करवा रखा। पहले तो गांव वाले कौन से है जी? गांव क्यों जी आप? गांव क्यों जी आप? अच्छा ये अच्छा सरपंच साहब ये बताओ यार, चौपाड़ बनाया किसने रखी है? गांव ने बना रखे। वो ये लग रहा है कि महिपाल टांडा का। ये तो ग्रांट छोटे मोटे सब करते रहते, सरकार के काम है जी। हाँ। फिलहाल ताऊ बैठे हैं। आजा भाई एक बारी भाई वीडियो ने शेयर करते रहियो साथ के साथ। ताऊ राम राम। राम राम। ठीक हो? दाऊ पक्की बात है? पक्की। ये लगा है इसका बिल्लू का कुछ बनेगा कि नहीं? पहले भी टिकट मिली थी इससे। भाई हमारे लिए तो बढ़िया रहा था। अच्छा हाँ बनेगा, हम तो न्यू कहे बढ़िया रहा बनेगा। बीजेपी वाले ने कहा हमने इतने बढ़िया काम कर रखे हम बनेंगे। कर दिया बढ़िया। देखियो आपके पीछे इसने महिपाल टांडा ने बनाया यो। पीछे उगा हमने लाएगा ममत बालक किले बेच का मुल्क हम बात है। नौकरी धंधे नहीं कुछ नहीं, सारे धंधे ठप कर दिए इन्हें। भी केवल सारी नौकरी तो मने दी है, दूसरे का तो मारेंगे, जूत मैं मारूंगा भला। उन्हें ठक्का ले गया। अच्छा हाँ ले गया बोर्ड ठक्का ले गया। और देख क्या खातिर बाजा खड़ा उसमें। ये लग गया है कांग्रेस पार्टी बन सके? क्यों के करती है? हम बनावेंगे बनेगी, हम वोट लावेंगे खूब कम हम ज्यादा कहेंगे। हाँ वोटा को तो बनेगी, तब हटा दिया हम लावेंगे। अच्छा इनको बताओ, ये पूर्व मंत्री आ रहा है बिल्लू ताऊ, ओ ताऊ ये पूर्व मंत्री बिल्लू आ रहा है, गांव में भी वो बिल्लू आ रहा है। पहला भी इसकी टिकट कट की थी एक बार, कांग्रेस ने काट दी थी, टिकट दे दी थी। और जब लग गया था गांव में घूमन, जब भी काट दी थी कब दी बेरी से काम हो जाए।
और ना होगा तो और आ जाएगा इसका भाई, उन्हें बनाओगे कांग्रेस का। मतलब कांग्रेस ने बनाओगे? हाँ, और इसका कोई भाई चाहे यहाँ होगा उन्हें बनाओगे। कोई आओ क्या बीजेपी वाले तो दुखी हो लिए? दुखी हो लिए गणे। अच्छा, लो फिलहाल जो है नो करे भाई तब के लागे है कांग्रेस ऐस के है कि कांग्रेस है आओगी। 10 साल हो लिए वेनु का तीसरी बार। कांग्रेस तीसरी बार कौन आओ है? उड्डा नहीं आ तीसरी बार या यो को करा जाएगा। हाँ, तीसरी बार आवा नहीं है कांग्रेस आओगी। बीजेपी वाले भी हंगा लगा रहे उनके। बीजेपी ने तो एक भी नहीं आंदी है। हाँ, अरे बिजली नहीं आवती इसके दौरा गए हम यू रात ने आड़ा बेरा लेना आया। अरे वो खान नहीं था के थानेदार वो पिच्चा था। हमारे गांव के नरे आदमी की सजा हुई न एक की भी नहीं होगी बिल्लू ने। जब खान थारा खान है पता होगा तुम्हारा पिक्चर अच्छा पिछले बताए थे। हाँ, और जो पुलिस वाले थे ना पुलिस वाले नू रोक दिए थे काम ने। हाँ, आने नहीं दिए थे। हाँ ला भाई ये तो बड़े दबदबे वाली बात बता रहे हैं। ये ताऊ वाला था। अच्छा, खान को घुर वाला डंडे को घुर रखा करता और फिर बेचती हुई सारा इसकी। यू तो हमारा छोरा का ले भाईचारा हमारे पचकम्मे का काम का इसके तो हम कान पकड़ का काम करवा दे रात न दिन में। भाई बाल डांडा भी नुका मेरे पे भी काम करवा लो। के करवा दे बीजेपी वाला भी करवा लेंगे हम देश पर। अच्छा, हाँ बढ़िया बढ़िया करवा दे इस पर तो करवा लेंगे हम तो। भाई ये तो अच्छी बात कर रहे हो मंत्री साहब। क्या कह रहे हैं बिना बने भी? हाँ, बात ऐसे है, इनको मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। इनको इस बात का पता है कि जब मुझे मौका एमएलए बनने का मिला था मैंने कितना इलाके का विकास कराया, क्या क्या किया। गवर्नमेंट कॉलेज इसराने में बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बलाने में बनवाया, नवोदय स्कूल नौलथे में बनवाया, जेबीटी पानीपत में बनवाई। 3-3.5 साल के कार्यकाल में 4 तो ऐसी शिक्षण संस्थाएं वो बनवाई जो पानीपत जिले में थी नहीं। और इसके अलावा कोई माइनर उड़ाना माइनर स्कूल अपग्रेड, स्कूल में कमरे, चौपाल 3 साल में वो विकास करके दिखाई दिए जो कि मेरे बाद ये लोग कर नहीं पाए। और मुझे ये विश्वास है कि इस बार जब कांग्रेस का पार्टी का चुनाव होगा विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी इसी कारण से इन लोगों की आवाज से मुझे टिकट देगी और एमएलए बनने के बाद फिर मैं विकास इसी स्पीड से कराऊंगा। 2005 की लड़ा 52 सीटर जो गाड़ी है 52 कैंडिडेट में एक आधा फेरी की बारिश आ जाएगा भी टिकट कटवा। ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि इस बार जो हालात हैं, जो राजनीति जिस तरीके की प्रदेश में है, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, उनके काम से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके नाम से, उनकी लोकप्रियता से मुझे जीत भी हासिल होगी और टिकट भी मिलेगी। भाई जो कह तो रहे हैं। अच्छा तो एक बात बता, ये भाजपा ने काम करवाए है, काम करवा रखे है कुछ गांव में? के काम है? कोई काम करवाए है ना? क्या काम करवाए? या खलासी का मन पक्की करवाई उसने। अच्छा, हाँ, या गांव में नया खलासी पक्की करवाई। 10 साल में ही है। अच्छा 10 साल में ही हुआ। खलासी का अच्छा, रोड बोर्ड सब टूटे पड़े हैं। सारे टूटे पड़े। हाँ, बिल्कुल भाई, रोड़ा की बात कर ली जाओ तो चाहे सनोली रोड हो चाहे बड़सत रोड हो, खलीले का नहीं जा, नरियाने का नहीं जा, कुम साथ बढ़िया रोड लग जाओ तो तुम इतने खड़े हैं। बिल्कुल भाई जो है नून बेर लगता सड़क में खड्डे है, खड्डा में सड़क है, कई जगह तो इसाल हो रहा है। और पूर्व मंत्री फिलहाल यहाँ पहुंच रहे हैं और की बार भाई दावा कर रहे हैं कि भाई टिकट जो गांव वाले दुआओंगे, गांव वाले दुआओंगे, गांव वाले टिकट दुआ देंगे, दुआ देंगे, कर खोज के ले आओ, ले आओगे, ले आओगे इनके खोज के ले आओगे, मंत्री जी ने भी धक्का कर लोगे। हाँ देख लियो, पक्का। मगर ना होगा कि अरे जमानत भी जब्त करवा देंगे सबकी, पक्की बात पक्का। तुझे टिकट ठीक है। आइए एक बारी भाई। हाँ जी, क्या कहो? इस गांव में जो अपने ग्रामीण के हैं वो भी बिल्लो चौधरी साहब के साथ हैं, सभी इसके साथ जाएंगे टिकट ले काम। और इन बीजेपी सरकार ने कराया के गरीब आदमी के 10-10 दड़ी के बस्ते भरवा रखे, कागज कागज एक कागज पर 5 रुपये लग गए। गरीब आदमी कितने ले लग देगा? झूठे वादे करे चले जा, है नहीं सरकार तो कुछ की बाट देखा हम बिल्लू की तो।
अच्छा हाँ इना भी तो हमने कहा कि घर भर का काम है हमारा तो हैं? इतना ही से इतना शुद्ध और इतना काम करने वाला हमने कोई आज तक मिले नहीं लिया राजनीति शुद्ध आदमी की थोड़ा। नहीं या तो शुद्ध ही है काम करने का है। हाँ जी आ जाओ जी एक बारी दियो जी थोड़ी 50 ग्राम जगह। हाँ जी लग गया है कुछ कांग्रेस पार्टी का की बात कांग्रेस पार्टी पानीपत जिले की 4 की 4 सीट जीतने जा रही है जितना चाह रही है ना जीतने जा रही क्यों है। जा रही है हाँ हाँ ला भाई, ये और कौन कौन से सर्वे करती आप है? 52 सीटर बार बार कह रहे 52 सीट में 51 आदमी को आज मेंबर पंचायत बने अपने गांव में। ये एक्स मंत्री है पहला नंबर टिकट में ये है अच्छा और टिकट मिलते ही कोई नहीं क्यों पड़े चक्कर में कोई नहीं टक्कर में। क्या बात है लग भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं लग गया है कुछ मने तो नहीं लगता दूर तक दिख रहा है बीत मन दिखला ही रहा हमने। दिखाइए भाई कुछ भी दिखाइए भाई दिखाइए एक बारी नुका भी तुमको दिखा भाई यार बार मंत्री जी पूरे गांव वाले लोग भी अड़े बैठे हैं खत्म हो लिया प्रोग्राम इतनी ऐसा है ये इससे साबित होता है जो लोगों की हाजिरी है। आपने ये भी देख लिया कितने लोग यहाँ हाजिर थे 36 बरादरी के लोग हाजिर थे। आज मैं ना एमएलए हूं ना मंत्री हूं ये मेरे उस पुराने किए हुए काम का रिजल्ट है। मैंने अपनी बातों में भी ये बात कही कि लोगों जो मैं 27 साल से राजनीति में हूं जो मुझे 96 में आपने एमएलए बना करके जन्म दिया था उसका रिजल्ट है कि मैं 23 साल से संघर्षरत हूं और मेरा हौसला जो नहीं टूटा लगातार जो मैंने संघर्ष करके दिखाया और कर भी रहा हूं उसका एकमात्र कारण ये मेरे इलाके की जनता है कि जो 24 घंटे जब भी कोई जनसभा हो किसी नेता का प्रोग्राम हो मेरी छोटी सी निमंत्रण या आवाज पर ये हाजिर हो जाते। यही एक कारण है जिससे मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा नेताजी एक बात बताओ उम्र कितनी है आपकी फिलहाल? मैंने इनको मजाक में बता भी दिया था आपको भी बता दूं जब मैं एमएलए बना था 96 जब तो 36 और अब उसके उल्टा अब 63। अच्छा तो अब 63 की उम्र में भी लगते नहीं आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो रही है। बस इस ये कारण भी ये जनता ही है क्योंकि जो इनसे मुझे प्यार खुशी आशीर्वाद मिलता है वो मेरे शरीर के अंदर लाइट की तरह जलता है और जिस कारण से मैं खुश भी रहता हूं और इस संघर्ष में लगा रहता हूं। अच्छा एक चीज और भी देखी है कि जिस तरह अब नए नए कैंडिडेट आवे हैं सारे पास कोई भी पार्टियां में है राजनीति में जो भी उतरा है कई बार बोलना भी नहीं आता उनमें और आप जो है 63 की उम्र में कति फराटे की तरह बोलने लग रहे हो तो जो नए साथी इस लाइन में आवे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे या प्रैक्टिस जो करी है या अपने पार्टियां में घूम फिर कर करी है या इस कब की कॉलेज बन रहे हैं? जीवन में जब जब आदमी किसी भी फील्ड में हो तो उसको तजर्बा जो उस फील्ड का होता है इस राजनीति का तजर्बा तो सिर्फ जनता से ही होता है। जहां तक दूसरे साथियों की बात आपने कही मैं ये कहता हूं कि पानीपत ग्रामीण हल्के में लगभग 3 लाख मतदाता है और मेरे अलावा भी 3 के 3 लाख मतदाता सबका हक है कि वो एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपने इन 52 आदमियों की बात कर दी तो ठीक है हर आदमी सोचता है भाई मैं भी एमएलए बनूं मैं भी एमएलए बनूं लेकिन कैसे बनेगा कौन बनेगा किसको परमात्मा बनाएगा। अब मैं इतनी बात और तो क्या कह सकता हूं ठीक है हर आदमी अपना काम करता है। अच्छा हर गांव में हम प्रोग्राम कर रहे हो या वो जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद हाथा हाथ जोड़ो यात्रा थी यो हाथा हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है ऊपर क्या है? एक तो ये कार्यक्रम है बिल्लू आपके द्वार। अच्छा जो पार्टी का कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो है वो तो लगातार चला ही हुआ है। वो तो ये बिल्लू आपके द्वार जो मेरा कार्यक्रम है इसके अलावा भी मैं लगे ही रहता हूं लेकिन इसका नाम बिल्लू आपके द्वार किस लिए रखना पड़ा कि जो ये लोग हैं जब इनके पास ये सूचना आती है आज से हाथ जोड़ो तो पार्टियां कोई आदमी भी कार्यकर्ता बनकर आ जाएगा लेकिन बिल्लू आपके द्वार की जब इनको सूचना मिलती है ना तब ये लोग पूरे आशीर्वाद के साथ यहाँ मिलते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं और जो मुझे कोई भविष्य के लिए नया रास्ता दिखाना हो कोई नया विचार बताना हो वो सारी बातें मैं इनसे साझा करता हूं। ये इस बिल्लू आपके द्वार का मकसद है। फिलहाल भाई ये थे पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता और फिलहाल जो है 2024 की लगातार तैयारियां पे लगे रहे हैं। टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो बाद की बात है। एक बार आप कमेंट करके न नू जरूर बताओ पहले तो 2024 में किसकी सरकार आवेगी। पहले एक और भी बात चल रही है 24 से पहले भी सुनने में आई है मैंने कि भी कुछ ना कुछ यो जो एक कानून एक चुनाव वाला मैटर चल रहा है दोनों इकट्ठे भी करवा सके है। ये तो हमारी पार्टी के लिए और भी अच्छा है कि जितना जल्दी इस देश और प्रदेश में चुनाव होगा उतनी जल्दी इस देश में भी और प्रदेश में भी देश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी
राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में बनेगी। और इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो 2 कार्यकाल 10 साल मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के रहे, उनके नेतृत्व में बनेगी। और बढ़िया है मोदी जी जितना जल्दी चुनाव करा दें, इस जनता का भाजपा से पीछा छूट जाए। यो कदी सुन ले फिर नो भाई लग करो थोड़ा लेट और कर दे फिर तो ना लेट कर। अब एक बात है जी, अब एक वो बढ़िया वाली बात है, करार घर के बाहर 1 साल से ज्यादा तो प्रदेश का समय बचा नहीं। अक्टूबर 2024 में होना है, मई 2024 में लोकसभा होनी है, तो वो समय जब आएगा उस समय तो कराना बनता ही है। लेकिन जो एक चुनाव एक देश की बात मोदी जी लेकर के आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं उनको इस बात का खतरा है कि इस देश के लोग आपसे नाराज हो चुके हैं। इनका माइंड गठबंधन की तरफ जो बने INDIA उसकी तरफ बदल गया है। और कांग्रेस पार्टी को तो यहाँ किसी बात की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा अकेले ही कहते ना 1 की 1.25 लाख कि यहाँ किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। यहाँ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की बनेगी और देश में इंडिया की बनेगी। चलो भाई आप कमेंट करके बताओ 2024 में किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में। और इस वीडियो ने याना शाना छोड़ चिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा सारे के सारे शेयर कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।